बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी और हमें नेमतें अता की। अस्सलामुअलैकुम। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी। तो चलें अब शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है 250 ग्राम्स। आपने बोनलेस चिकन लेना है और ये रमज़ान स्पेशल बना रही हूँ। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी ½ टीस्पून। सॉल्ट यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून। अब मैं यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। तंदूरी मसाले से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अब आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और हम इसे मैरिनेट करने के लिए भी रख देंगे कम से कम ½ एन आवर के लिए। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने ½ एन आवर मैरिनेट करने के बाद इसे कुक करने के लिए रख दिया था। रमज़ान में झटपट से आप ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत जल्दी झटपट से रेडी हो जाते हैं ये सैंडविच। हाँ, अगर आपके पास बॉयल चिकन हो तो आप बॉयल चिकन से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। बॉयल चिकन में भी बस आपने ये करना होता है कि ये सारे स्पाइसेस डालने हैं और हल्का सा ऑयल डाल के उन्हें फ्राई करना होता है, तो भी ये बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये चिकन मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। मैं सैंडविच में इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, लेकिन मैंने दूसरे पर्पस के लिए भी इसे मैरिनेट किया है। इस चिकन को मैरिनेट करके आप इसे अच्छी तरह से कुक करके और इसका रेशा करके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट रेसिपी भी इसी से बताऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही मज़े के हमारे सैंडविच बनेंगे। तो आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून क्रीम भी साथ ऐड कर देनी है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए क्रीम अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। फिर इसके बाद हम इसे कुक करेंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आप अगर मुझसे कुछ और भी सीखना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह वो रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। एक ही मैरिनेशन से और एक ही बार कुक करने के बाद आप उससे डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सहूलतें और आसानी आ जाएगी। और रमज़ानों में जो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है और इबादत भी करनी होती है, तो उसके लिए भी हमारे अल्लाह ताला आसानी कर देंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसी ही रेसिपी से आपको 2-3 डिफरेंट रेसिपीज़ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कि चिकन अच्छी तरह से डन हो जाए। अब ये देखिए, मेरे पास चिकन यहाँ पर डन हो गया था। मैंने चिकन का रेशा कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर मेरे पास केचप है 1/4 कप, मेयोनीज़ है 1/4 कप, अनियन मैंने 1 ले ली है, फाइन चॉप ले ली है मैंने। एक स्मॉल अनियन थी मेरे पास, एक स्मॉल ही मेरे पास कैप्सिकम थी, वो भी मैंने फाइन चॉप कर ली है। और ब्रेड के स्लाइसेस हैं मेरे पास 10 से 12 अदद। अब मैं चिकन को एक दूसरे बोल में कन्वर्ट कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसमें चिकन मैंने ऐड कर दी है। अब मैं साथ ही इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर दूँगी। अनियन यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ और केचप और मेयोनीज़ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मैं स्लाइसेस पे अलग अलग नहीं लगा रही, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और फिर हम इसे सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसे स्लाइसेस पर स्प्रेड कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप इसे हाई टी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी आप इसे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और मेहमानों को भी बहुत पसंद आती है। और सैंडविच की भी मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आगे भी मैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लंच बॉक्सेस के लिए हमें वैरायटी चाहिए होती है बच्चों के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वैरायटी है और मैं डिफरेंट स्टाइल के सैंडविचेस बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो मेरा काउंटर है इसे मैं पहले बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई भी काम करना होता है तो वो मैं करती हूँ। क्योंकि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान भी है, तो इसलिए हमें पहले हर चीज़ की सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ये काउंटर बहुत अच्छी तरह क्लीन है, इसीलिए मैं इसके ऊपर रख कर ब्रेड स्लाइसेस को कट कर रही हूँ। ये देखें, स्लाइसेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे और सारे स्लाइसेस मैं इसी तरह से सेट कर लूँगी। फिर इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर देखिए मैंने एक स्लाइस रख दिया है और मैं इसके ऊपर जो है वो जो मैंने चिकन का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसके ऊपर अच्छा स्प्रेड करूँगी। अच्छा, आपने ज़रा अच्छी क्वांटिटी में स्प्रेड करना है क्योंकि ताकि फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आए। ये देखें, अच्छी तरह से हर तरफ सेट कर दूँगी मैं बिल्कुल ठीक। और फिर इसके ऊपर हम जो दूसरा स्लाइस है वो ऊपर से इसके कवर कर देंगे। ये देखें, ये सेट हो चुका है। अब हम इसी तरह दूसरा स्लाइस भी ले लेंगे और इस पर भी इसी तरह बहुत अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे चिकन को। अब ये सब सेट हो चुके हैं तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने नाइफ़ ले ली है और मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे थोड़े बड़े साइज़ के लग रहे थे तो मैंने इसको मज़ीद हाफ़ कर लिया है। अब आप चाहें तो आप इसी शेप में भी रहने दे सकते हैं और आप चाहें तो मज़ीद भी इसे छोटा कर सकते हैं। असल में बच्चों को छोटे पसंद आते हैं, इस वजह से मैंने इन्हें छोटे साइज़ का कर लिया है। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इन्हें बड़ा भी रख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं और ये बहुत, ये देखें फिलिंग माशाल्लाह से देखें आप कि मैंने अच्छी खासी इसके अंदर फिलिंग की थी, तो ये बहुत अच्छा इसका फिलिंग जो है वो होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप रमज़ान में झटपट से ये तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनेगा। जिस दिन आपको कुछ लाइट खाने का मूड हो तो आप ये बना सकते हैं और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर कुछ और भी मुझसे सीखना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह। फिर नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।